सोरेन कीरकेगार्ड देख लिया तुम लोगों ने कि इसके बारे में बात होने वाली है। बड़े बड़े फनी किस्म के जो थे, बड़े चीकी फिलोसफर थे, बड़े सरकास्टिक थे, बड़ी बदमाशी करते थे जब वो लिखते थे। अलग अलग पेन नेम से वो अपनी चीज़ें लिखते थे, अपना नाम कभी नहीं लिखते थे, बहुत सारे पेन नेम यूज़ करते थे, अलग अलग नाम यूज़ करते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ उनकी चीकीनेस का, कि उनका जोक जो फिलॉसफी का आप ले सकते हैं। जैसे वो कहते थे कि अगर शादी करोगे तब भी पछताओगे, नहीं करोगे तब भी पछताओगे, करोगे तब भी पछताओगे, नहीं करोगे तब भी पछताओगे, तो इसका कोई आंसर नहीं है। क्या करोगे अब? विचारों विमर्श में छोड़ दिया आपको भैया सोरेन भैया ने। अब क्या करेंगे? अब आपके पास तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये थी चीकीनेस इनकी राइटिंग की। अब भाई हिगेल कह रहे थे कि भैया सिस्टम में पढ़ो बच्चा, कहाँ पढ़ गए तुम, हवाबाजी कर रहे हो। रैशनल ट्रुथ है हर चीज़ की, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है हर चीज़ की। वहाँ आए कीरकेगार्ड, उन्होंने कहा ना 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 ना, हो सकता है तुम एनलाइटनमेंट एरा के हो, हाँ तुम कह रहे हो कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होगी, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूँ एक एक्स फैक्टर होता है हर इंसान में, एक एक्स फैक्टर है जो एक इंसान को एक इंसान से अलग बनाता है। ये सलमान खान को शाहरुख खान से अलग क्या चीज़ करती है? वो एक्स फैक्टर करती है। नो डाउट दोनों एक्टर हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उन दोनों की मूवीज में एक्टिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वही है एक्स फैक्टर, वही है सब्जेक्टिविटी। द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, वन ऑफ द फॉर्मर फ्लैग बियरर्स ऑफ साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिन्होंने एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ड्रेड, एंग्स्ट, इन सब के बारे में बात करी। आज इस लेक्चर में हम लोग सब देखेंगे भाई। तो भैया क्या हालचाल, कैसा चल रहा है? होपफुली सब कुछ ठीक चल रहा होगा, हमारी आवाज़ अच्छी आ रही होगी, क्योंकि कुछ अलग माइक यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप में दिक्कत वो ठीक होने गया भाई। अब एग्जिस्टेंशलिज्म के होपफुली लेक्चर तुम लोग देख रहे होगे और इंटरेस्टिंग चल रहे होंगे। ब्रीफ ओवरव्यू एग्जिस्टेंशलिज्म की एक टाइमलाइन पे चल रहा है। मैंने एसेज अपने ई बुक के फॉर्म में, ई बुक्स कह लें, जो भी उसको नाम देना चाहते हैं, मैंने निकालने शुरू कर दिए हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला एसे या स्लैश ई बुक फ्री है, वो आप जाओ पढ़ो देखो। बहुत बेसिक इंग्लिश रखी है, बहुत इजी इंग्लिश रखी है। समझ आए तो बताना ज़रूर। कम्युनिटी आओ, कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ पे हम मीट्स करते हैं, वहाँ बताना। और मेरी बुक आने वाली है द डे गॉड स्पोक, कुछ वीक्स में मैं पूरी कर लूँगा, और फिर देखते हैं पब्लिशर वगैरह कहाँ से हैं। इट्स अ फिलोसफिकल फिक्शन, एग्जिस्टेंशलिज्म, फिनोमेनोलॉजी, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग उसमें, कुछ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। लेट्स सी कैसा रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंशलिज्म, सोरेन कीरकेगार्ड, ठीक है, सोरेन कीरकेगार्ड। और ओ के ऊपर इनका ये स्लैश्ड ओ होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोरेन कीरकेगार्ड कौन है, कौन है एट द फर्स्ट प्लेस भैया, पढ़ना क्यों है उन्हें। सोरेन कीरकेगार्ड पहले ऐसे तुम समझ लो फिलोसफर थे जिन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म पे लाइट डाली, एग्जिस्टेंशलिज्म पे रोशनी डाली। उस वक्त क्या था, ये एंड ऑफ इनलाइटनमेंट एरा के फिलोसफर है। इनलाइटनमेंट एरा, इनलाइटनमेंट एरा क्या था? इनलाइटनमेंट एरा, ठीक है, ये इनलाइटनमेंट एरा वो था जहाँ रैशनल लोग, इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे थे तुम हर चीज़, बी इट साइंस, बी इट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, रैशनैलिटी, साइंस और लॉजिक का इस्तेमाल करके उसके आंसर दे सकते हो। मतलब वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है। कोई भी चीज़, हर चीज़ में एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। और कीरकेगार्ड ये थे, कीरकेगार्ड ने ये कहा कि भाई नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी भी है, समझ रहे हो। तो इनको कहा जाता है पहले एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर ये हैं। इनको समझ लो एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट का भी दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ड्रेड, एंग्स्ट, ठीक है, एंग्जाइटी, इन सब के ऊपर बात करी हुई अपनी किताबों में, जिसके बारे में हम और विशेष टिप्पणी आगे देते चलेंगे। अब इन्होंने बात करी कि भैया सिंगल इंडिविजुअल क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर बात करी। और ये मैं तुमको बता दूं कि ये एक धार्मिक इंसान थे, क्रिश्चियनिटी पे इनका भरोसा, धार्मिक इंसान, और इनके रिलीजन और इन सब के बारे में जानिए, आप खुद पढ़िए। सिंगल इंडिविजुअल क्या था? अब भाई हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में एक इंसान अपने को एक दर्जा देता है कि नहीं, कि भैया मैं ये हूँ, मैं वो, जैसे अपने भारत में कि हम तो भाई हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, या वेरियस रिलीजन्स में मेरा ये सेक्ट है, मेरा वो सेक्ट है, बीट इस्लाम, बीट क्रिश्चियनिटी, कि हम कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, बहुत बहुत तरीके, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं। तो
तो कीर्केगार्ड ये कह रहे थे कि पहले गॉड से रिलेशन बनाओ, पहले ऊपर वाला फिर कम्युनिटी। सिंगल इंडिविजुअल ये वो है जो पहले गॉड को ऊपर रखता है कम्युनिटी से अपने को बाद में जस्टिफाई करवाना, ठीक है, कि तुम कौन हो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है। जो हमने फिनोमेनोलॉजी या कह लो मार्टिन हाइडेगर के लेक्चर में पढ़ा था, मैं कार्ड डाल दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। डिजाइन का कॉन्सेप्ट वो क्या है, एग्जिस्टेंस अपने को ऊपर रखता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस छिड़ गई। किसके बीच में बहस छिड़ गई भैया? बहस छिड़ गई कीर्केगार्ड जैसे फिलोसफर और हेगेल, जो सिस्टमैटिक फिलोसफर्स होते थे, जिनकी फिलोसफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सिस्टम में चलती थी। लॉजिक, अजम्पशन, प्रिजम्पशंस, तुम समझ लो, अच्छे से कैटेगराइज करते थे अपनी फिलोसफी को, जो थे तुम्हारे हेगेल, ठीक है, हेगेल। तो हेगेल कहते थे कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। कीर्केगार्ड आए, सोरेन कीर्केगार्ड कह रहे हैं नहीं भैया, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, सब्जेक्टिविटी भी मैटर करती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि तुमको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है, तुम्हें क्रिकेटर बनना, हर एक भारतीय स्टूडेंट का ये स्टूडेंट मतलब होता है हर एक लौंडे का कि भाई हमें बनना है क्रिकेटर, हम इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, या जो भी है, बहरहाल किसी को म्यूजिशियन बनना है, क्रिकेटर बनना है। तो उसके ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ये है कि भाई तुमको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ 4 से 5 घंटे नेट्स में नेट प्रैक्टिस करनी है, बैटिंग की नॉक प्रैक्टिस करनी है, पंखे से गेंद लटका के, तुमको फिटनेस पे ध्यान देना। ये सब ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हो गए। लेकिन सब्जेक्टिव ट्रुथ ये है कि तुमको सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से क्या चीज़ है जो अलग बनाती है, विराट कोहली को हार्दिक पांड्या से क्या ऐसी चीज़ है जो अलग बनाती है, हार्दिक पांड्या से MS धोनी को ऐसी क्या चीज़ है जो अलग बनाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मॉडर्न लोग जो जानते होंगे, ऋषभ पंत विकेट कीपर हो गए तुम्हारे, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, KL राहुल और MS धोनी, सारे विकेट कीपर, क्या सब अलग है? ट्रेनिंग सबकी सेम, ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग, सबने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करी, लेकिन सब अलग है। वहाँ आती है सब्जेक्टिविटी। इस वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म कहा गया। और तुम कोई भी चीज़ करो, कांड करो, बुरा काम करो, अच्छा काम करो, धोखा दो, नहीं दो, गॉड जो है अल्टीमेट एंटिटी है जो तुम्हें जज करेगा। जजमेंट देने के लिए गॉड अल्टीमेट एंटिटी है, जो कि जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। नॉर्मली होता ही है कि जजमेंट डे है, गॉड विल अल्टीमेटली डिसाइड योर फेट, कि तुम हेल जाओगे, हेवन जाओगे, तुम्हारे डीड्स, कर्म, कुकर्म थे या अच्छे कर्म थे या कुकर्म थे, ठीक है। अब आते हैं इनके थोड़े काम के ऊपर, थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, इनके काम के ऊपर आते, क्या क्या इनके काम है। पहला है ईदर और, ठीक है, फियर, ट्रेम्बलिंग, द सिकनेस अनटू डेथ, ये इनके 3 मेजर काम है, ठीक है। आइदर और, फियर, ट्रेम्बलिंग, द सिकनेस अनटू डेथ, समझ रहे हो। और इसमें इन्होंने किन चीज़ों के बारे में बात करी? इनके काम में मेजर जो वर्क था वो डेथ और एंग्स्ट के ऊपर था। डेथ, अब मैं इन दोनों का तुम्हें मतलब समझाऊंगा, डेथ और एंग्स्ट। डेथ में ये कह रहे थे कि मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको हर इंसान डिनाई करता है। नहीं भैया, नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हम मरने वाले हैं। मैं नहीं अपनी मौत एक्सेप्ट कर सकता, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि एक दिन मेरी आंखें बंद हो जाएगी, क्या होगा उसके बाद। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। लेकिन जो इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि डेथ, मौत तुम्हारी कभी भी आ सकती है, कभी भी तुम टपक सकते हो, तो वो तुम्हें तुम्हारे पैशन की तरफ पुश करता है। डेथ इज अ पुश टुवर्ड्स योर पैशन। अब खुद सोचो, तुम अगर ये माइंड में बिठा लोगे, एक दिन तुम मरने वाले हो, सब मरने वाले हैं, कोई माइका लाल नहीं है जो 150-200 साल तक जिएगा, जब तक कोई बहुत साइंटिफिक मिरेकल ना हो, लेकिन सब मरेंगे। जिस दिन तुमने ये चीज़ दिमाग में बिठा ली, तुम हर दिन अपना बेस्ट दिन दोगे कि मैं आज का दिन ऐसे दूंगा जैसे मैं कल अगर मर गया तो मैं आज खुशी खुशी अपना दिन काट लूंगा, अफसोस नहीं होगा मौत के वक्त कि मैंने अपना वक्त बर्बाद किया। मैं अपने पैशन की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ पाऊंगा। ये हुआ डेथ के ऊपर इनकी टिप्पणी सोरेन कीर्केगार्ड की। अब इन्होंने एंग्स्ट के बारे में बात करी। एंग्स्ट एक फीलिंग, ठीक है, अजीब सी फीलिंग, एंजाइटी वाली फीलिंग, टेंशन वाली, क्रैम्प्ड फीलिंग, और इन्होंने उसको नाम दिया डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। याद रखना, डिजीनेस ऑफ फ्रीडम, कि हम इंसान इतने फ्री हैं कि वो
तुम्हारे अंदर एक एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि अरे भाई हम इतनी ज़्यादा फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, जो कि जॉन पॉल सार्त्र ने कहा कि बैड फेथ क्या होता है। बैड फेथ के ऊपर लेक्चर बनाए, जाके देखो। तभी मैं कहता हूँ भाई फिलॉसफी इंटरकनेक्टेड है, पूरी एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी तो ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड। बैड फेथ में क्या था, मार्टिन हाइडेगर क्या ऑथेंटिसिटी इन ऑथेंटिसिटी में क्या था, यही कॉन्सेप्ट था। बैड फेथ में क्या था, जिसको नेगेटिव एक्सटेसी कहते हैं, जाके सार्त्र का लेक्चर देखो, ऊपर डाल दूंगा, जाके देखना, उसमें समझ में आएगा। यहाँ बहुत लंबा खिंच जाएगा कि तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है कि सोच के तुम्हारा माथा फटने चकराने, भैया चक्कर खा के गिर जाओगे तुम, कि भाई इतनी फ्रीडम है मेरे पास। मैं नहीं जाना चाहता यार कल स्कूल, मैं अपने स्किल पे काम करूँगा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं जी जान लगा दूंगा, क्यों नहीं मेरा आर्ट बिकेगा, क्यों नहीं मेरी चीज़ें बिकेगी। कौन होती है दुनिया मेरे को बताने वाली, मैं अपने इंडिविजुअल पे फोकस करूँगा, मैं खुद पे फोकस करूँगा। ये कोई एग्जाम्पल वैसा ही हो गया जैसे एक इंसान बहुत ऊंचे पहाड़ पे खड़ा हुआ है, नीचे देख रहा है, जिसको कीरकेगार्ड ने बोला गेजिंग डाउन दी अबिस, नीचे देख रहा है। जितना देर वो वहाँ खड़ा रहेगा उतनी उसकी एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी कि भाई मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं कूद के अपनी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ, नहीं तो मैं नीचे उतर के 100 काम कर सकता हूँ, हज़ारियों काम कर सकता हूँ। तो एंग्स्ट, जो कि एक बहुत नेगेटिव टर्म है, इसका तुम गूगल पे मीनिंग चेक करोगे, बहुत नेगेटिव टर्म है। असली में एंग्स्ट मतलब क्या तुम्हारी लाइफ में लेता है, तुमको सेल्फ कॉन्शियस बनाता है, तुमको रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि मेरे पास इतनी फ्रीडम है तो मैं उस फ्रीडम का सही से इस्तेमाल करूँ, सही से यूटिलाइजेशन करूँ। ये कह रहा है तुम्हें एंग्स्ट, ये कह रहे हैं सॉरेन कीरकेगार्ड। अब देखो भैया ऐसा है, सिंपल बताएं तुम्हें, सिंपल बताएं, सिंगल इंडिविजुअल के बारे में तो बात कर ली कि गॉड हो गया, जजमेंट हो गया, ठीक है। और सिंगल इंडिविजुअल बनने के प्रोसेस क्या है भाई, तरीका भी तो होगा कुछ, कैसे बनते हैं हम सिंगल इंडिविजुअल, कैसे बनते हैं। 3 प्रोसेसेस बताए सॉरेन कीरकेगार्ड ने। पहला है द एस्थेटिक कि भाई तुम बोर हो रहे हो तो तुम अपने को मौज ढूंढ रहे हो, उधर मौज काटने निकल रहे हो, दारू पी रहे हो, पार्टी कर रहे हो, हयाशी उड़ा रहे हो, लौंडा लपाटी कर रहे हो, ये सब तुम कर रहे हो। ये हो गया द एस्थेटिक कि तुम मज़े ले रहे हो। बेस पे सबसे पहले एक इंडिविजुअल को एस्थेटिक बनाता है। अब उस एस्थेटिक पे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे शादी हर कोई करना चाहता है भाई, शादी होगी, बीवी होगी, फ्लेक्स करेंगे कि देखो हम भी शादी, हमारे भी एक पार्टनर हो सकता है, देखो हम उसको शॉपिंग कराने लेके जा रहे हैं, हम उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। लेकिन जब तुम शादी करते हो तो उस औरत की, या तुम अगर एक औरत हो, उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है तुम्हारे सर पे, उसका ध्यान भी रखना होता है। जब वो बीमार होता है उसके लिए दवाइयाँ भी लेके आनी होती है। उसको बोला कीरकेगार्ड ने द एथिकल। कुछ एथिक्स भी हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और नहीं फॉलो करोगे तो भैया एस्थेटिक में ही रह जाओगे। अब एथिकल हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा चूंकि कीरकेगार्ड भैया धार्मिक इंसान, द रिलीजियस, जो कि है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, एपिटोम, एपेक्स, सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट वाली फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है इंसान की, वो है द रिलीजियस। अब जैसे तो क्रिश्चियन थे, ये कहते थे कि भाई अब जीसस जो हैं, अपने इनका कीरकेगार्ड का बता रहा हूँ, 100% ह्यूमन भी है लेकिन 100% गॉड भी है। एक तरफ उनमें ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, एक तरफ उनमें जो है गॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो तुम उस फैक्ट को एक्सेप्ट करोगे कि भाई मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, भगवान है, कोई बात नहीं, ह्यूमन ट्रेड्स हैं लेकिन हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान है, ये मेरा फेथ हो गया, या तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। जिसको इन्होंने कहा रिलीजियस में द लीप ऑफ फेथ। और यही डिफरेंस बनाता है एक एथिकल और एक रिलीजियस पर्सन में, जिसको बोलते हैं लीप ऑफ फेथ। जैसे कि अब्राहम का इन्होंने शायद एग्जाम्पल दिया, या मुस्लिम्स जो मानते हैं इब्राहिम, जो इनके प्रॉफिट हैं मुस्लिम्स के, कि एथिक्स कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को नहीं मार सकते, तुम अपने बच्चों को, तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेकिन तुमने धर्म के चलते, भगवान के चलते हुए उसके गले पे तुम छुरी चलाने को रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गॉड ने कहा, तुम इतने रिलीजियस हो, तुम इतना पालन करते हो अपनी गॉड का, इतनी रिस्पेक्ट करते हो उसकी, कि तुम वो करने के लिए रेडी हो गए, नो मैटर व्हाट द आउटकम इज। ये हुआ लीप ऑफ फेथ। ये एक एथिकल को एक रिलीजियस से मिलाता है, जो कि बहुत वाइडली एक्सेप्ट अब नहीं होता, वैसे भी नहीं किया जाता था कि भाई कि तुम एथिकल से रिलीजियस में, क्योंकि रिलीजियस बहुत चीज़ें अनएथिकल भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये कितना सही है, फिलॉसफी में इसको अभी भी नहीं माना जाता, इसलिए कीरकेगार्ड को फिलॉसफर
कहते हैं, लेकिन तुम्हारे सिस्टमैटिक और एनालिटिकल फिलोसफर्स अगेन इनको फिलोसफर, वन ऑफ द फिलोसफर्स नहीं मानते। और इसी बंदे को जो एथिकल से रिलीजियस में लीप ऑफ फेथ लेता है उसको बोलते हैं नाइट ऑफ फेथ। नाइट ऑफ फेथ वो जो होता है राजा राजा रानी वाला सोल्जर फेथ, वो नाइट जो कपड़े अजूबे वाले कपड़े पहन के रखता है, वो नाइट ऑफ फेथ। ठीक है, तो ये लेक्चर था, लेक्चर 3 एग्जिस्टेंशलिज्म का। लाइक ज़रूर करना जिससे कि अगेन आगे रीच पहुंच सके और लोगों तक लेक्चर पहुंच सके। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ देखा मत करो भैया। हमारे को भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बड़ा चैनल बन रहा है, फिलॉसफी में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटीज़ में, शेयर करिए, नीचे कम्युनिटी ज्वाइन करिए, बहुत कुछ है। मेरा काम पढ़िए, मैं भी अपना काम निकालता रहता हूँ। आई एम नॉट अ फिलोसफर बट मेरे को लिखना पसंद है, किस तरह से दुनिया काम करती है, सिस्टम काम करता है, तो पढ़िए। वो भी है नीचे, पहला मैंने डाला है। बहुत काम है, बहुत कुछ शेयर करना है, मरने से पहले बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ देना है। तो जिसको पसंद है करो, देखो, पढ़ो, नहीं पसंद है जाओ यार, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं तुमको मना नहीं सकता या तुमको कह नहीं सकता पढ़ो। ठीक है, तब तक के लिए यहीं अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक तुम भी कटो, हम भी कटते हैं। चलो भैया लग जाओ काम पे।